बुढ़ापा पेंशन बहुत बढ़िया है जी, स्कीम है तो जी बुजुर्गों को ना किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। बहुत बढ़िया पेंशन है रिया, अच्छा बढ़िया काम है रिया सरकार का, और इससे पर सरकार ना कभी आई ना कभी आने की। काम चल रहा बुढ़िया का सारे का, एक का नहीं सबका पेंशन है। बुजुर्ग आदमी नु किसी बात नहीं पसारना पड़ता, बच्चे ਨੂੰ तंग नहीं करना पड़ता, पैसे मिल जा, दवाई बुट्टी टाइम पर करने। हरियाणा में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसे हाल ही में 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,200 रुपए मासिक किया गया है। 10 फरवरी 2026 को बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। वहीं सरकार की बुढ़ापा पेंशन से लाभान्वित बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। बहुत ही बढ़िया फायदा जी, ऐसा तो फिर कभी फायदा होया भी नहीं। दवाई बुट्टी टाइम पर करने, कोई चीज लानी करनी हो अपने टाइम पर कर ले जी, जो अपना बुढ़ापे का अपना दवाई बुट्टी का काम चल जाए, अपने खाने पीने का काम चल जाए, बहुत बढ़िया जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न सिर्फ बुजुर्गों को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा भी कर रही है। अब बुजुर्गों को अपनी दवाइयों के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं सीएम नायब सैनी उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ा करके ये 3,200 रुपए मासिक किया है, 3,200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2,200 रुपए की बढ़ोतरी की। सशक्त हरियाणा, मजबूत हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बच्चे हो या महिलाएं, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी प्रगति और मजबूती के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। जो इतिहास को समझते नहीं है और इतिहास से सीखते नहीं है, वो एक न एक दिन गड्ढे में जरूर गिरते हैं। इसलिए जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं उन्हें जानना चाहिए, ये अधिकार सबका है, हमें बताना भी चाहिए। और दूसरी बात है, ये राहुल गांधी का जो सिखाते पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या सिखाते पढ़ाते हैं। शुरू से ही ये तो कॉम्प्रोमाइज बोल रहे हैं। राफेल में तो चोर बोल रहे थे। और ये राहुल गांधी तो पूरा कॉम्प्रोमाइज्ड है, पूरा का पूरा सर से पांव जो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो क्या कॉम्प्रोमाइज के बारे में बोल रहा है। एक अंग्रेज के हिसाब से ही देखा है, और आज तक भी जो कॉम्प्रोमाइज चल रही है गांधी परिवार की, वो उसी नजरिए से चल रही है। मैं 31 सेकंड में 7 सवाल जो पूछे थे उसे दोहरा देता हूं। पहला सवाल, पंडित नेहरू ने तिब्बत को चीन का क्षेत्र क्यों दिया? Why was नेहरू compromised then? दूसरा सवाल, आईबी की अक्सई चिन की चीनी गतिविधियों की चेतावनी को नेहरू ने संसद में अफवाह क्यों बताया? Why was Nehru compromised then? Was he bribed by the neighboring countries? तीसरा सवाल, बिना सहमति के कश्मीर में जनमत संग्रह की बातें क्यों पंडित नेहरू ने की? Was Nehru bribed? Was he compromised? चौथा सवाल, बंगाल में बेरुबारी संघ के आधे हिस्से को पाकिस्तान को क्यों गिफ्ट में नेहरू ने दिया? Was Nehru bribed and that's why Nehru was compromised? पांचवा सवाल, स्वर्ण सिंह भुट्टो वार्ता में भारत पूंछ, उरी और गुरेज को पाकिस्तान को सौंपने के लिए क्यों तैयार हो गए नेहरू? Was Nehru bribed? That's why compromised? छठा सवाल, पंजाब में सरजा मजरा रख हरदीत सिंह पठान के गांव को पाकिस्तान को सौंपने का निर्णय क्यों किया? Was Nehru bribed by Pakistan and that is why compromised? And lastly, कच्छ के रण में 300 वर्ग मील जमीन किसके दबाव में खोया पंडित नेहरू ने? Was Nehru bribed? So compromised. I believe नेहरू जी की ये जो कॉम्प्रोमाइज की स्टोरी है, ये आज पूरा हिंदुस्तान देखेगा। और ये राहुल गांधी जो कॉम्प्रोमाइज करके चिल्लाते रहते हैं, अब राहुल जी तैयार हो जाइए, पूरी सीरीज एपिसोड दर एपिसोड, और उसके बाद सेकंड सीजन, थर्ड सीजन, सभी सीजन आएगा। इतने काले कारनामे आप लोगों ने किया है, और आप जो देश को अपनी बपौती मानते हो ना, हम सब कच्चा चिट्ठा, मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है अभी नेहरू जी के लिए,
अगर मुझे लगता है कि इतना आपके पास भी समय नहीं है, हम इसे रिलीज करेंगे, धीरे धीरे रिलीज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। Those who forget the history and those who don't learn from the history are bound to be doomed. जो इतिहास को समझते नहीं है और इतिहास से सीखते नहीं है, वो एक न एक दिन गड्ढे में जरूर गिरते हैं। इसलिए जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं उन्हें जानना चाहिए, ये अधिकार सबका है, हमें बताना भी चाहिए। और दूसरी बात है, ये राहुल गांधी का जो 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 सिखाते पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या सिखाते पढ़ाते हैं। शुरू से ही ये तो कॉम्प्रोमाइज बोल रहे हैं। राफेल में तो चोर बोल रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर में बोल रहे थे, ये तो सब फेल हो। आज तो दुखी होंगे। अमेरिका ने कह दिया कि वो उनके प्राइम मिनिस्टर मर जाते पाकिस्तान के, तो ये बहुत आज गम मना रहे होंगे राहुल गांधी कि उनके फ्रेंड का क्या होने वाला था। तो आप देखिए, जब एयर स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो खून की दलाली बोल रहे थे, अब कॉम्प्रोमाइज्ड बोल रहे हैं। ये 4-5 शब्द ढूंढ के लाने से राजनीति नहीं होती है। गए थे ना सुप्रीम कोर्ट ने कान पकड़ के उठक बैठक करवा दी इनकी कि माफी मांगिए, हमने कभी नहीं कहा था राफेल के विषय में इस प्रकार से, आपने मोदी जी के बारे में झूठ बोला है। और ये राहुल गांधी तो पूरा कॉम्प्रोमाइज्ड है, पूरा का पूरा सर से पांव जो कॉम्प्रोमाइज्ड है। वो क्या कॉम्प्रोमाइज के बारे में बोल रहा है? 5,000 करोड़ रुपया गटक करके नेशनल हेराल्ड का कॉम्प्रोमाइज के बारे में बोलते हैं राहुल गांधी। See, as far as the Congress party is concerned, anything good that happens to the Indian Prime Minister, anything good that happens to India is a bad news for them. We had seen yesterday, and it was a matter of pride for the whole of the country, when our Prime Minister, Shri Narendra Modi, goes to the Knesset. I think it is pronounced Knesset in Israel, and he addresses the Knesset, and he gets a standing ovation. And in fact, we have people there, their senators and their member of parliaments, Knesset,